नमस्कार दोस्तों, मननशील भारत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारी दूसरी वीडियो है अर्पित द्विवेदी के उन सवालों को लेकर जिसमें वो बोलते हैं आयुर्वेद एक नॉन साइंटिफिक पैथी है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों में किस पैथी में मरीज को ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए आपको पेट में कुछ दिनों से दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर सबसे पहले आपको एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोलेगा, तब तक आपको एक नॉर्मल एंटीबायोटिक या पेन किलर दे के घर भेज देगा। उसके बाद डॉक्टर रिपोर्ट को चेक करेगा और डिसाइड करेगा कि अब आगे क्या करना है। मान लीजिए आपके पेट में कोई गांठ थी जो अल्ट्रासाउंड में सामने आ गई। अब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर उसको ऑपरेशन करके बाहर निकाल देगा या उसको ख़त्म करने के लिए कोई दवाई दे देगा। अब उसके सामने दो कंडीशन आ गई है। ऐसा भी हो सकता है कि वो गांठ कैंसरस हो, तो उसके लिए फिर से कुछ टेस्ट और लिखेगा, वो टेस्ट कराओगे आप, फिर उनकी रिपोर्ट्स आएंगी। उसके बाद डिसाइड होगा कि ये कैंसर की गांठ है या नॉर्मल गांठ है। मान लीजिए उसमें से कुछ टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, कुछ टेस्ट नेगेटिव आते हैं, तो समझ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि उस गांठ को कैंसरस गांठ में कंसिडर किया जाए। अब प्रॉब्लम और भी बड़ी शुरू हो जाती है। अब आपका जो इलाज शुरू होगा वो एक कैंसर पेशेंट के तौर पर किया जाएगा, जिसमें आपको कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी दी जाएगी। मान लीजिए पहले 6 कीमो 8 कीमो दी गई। ये सुनने में इतना आसान लग रहा है 6 कीमो 8 कीमो, लेकिन एक कीमो के बाद जो पेशेंट की हालत होती है ना, वो इतनी दयनीय हालत होती है, उसका दर्द और उसकी जो वो ही समझ सकता है वो पेशेंट, उसको कितनी प्रॉब्लम्स होती है मानसिक लेवल पे भी और शारीरिक लेवल पे भी। चलो जैसे तैसे इलाज आगे बढ़ता है। उसके बाद गांठ जो होती है वो उसका साइज़ कुछ कम होगा, तो डॉक्टर बोलेंगे कि अब इसका ऑपरेशन करने की सोचेंगे, तो उसका ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर वह गांठ कैंसरस है तो समझ लीजिए बाहर आने के बाद भी बॉडी में कैंसर अभी भी बाकी है, जिसका अभी और इलाज कंटिन्यू चलता रहेगा। रेडिएशन थेरेपी, पता नहीं कौन कौन से केमिकल आपको और खिलाए जाएंगे। जिस टेस्ट के लिए आपने 3 दिन तक लैब में धक्के खाए और उसकी रिपोर्ट 3 दिन के बाद आपके पास आई, तब जाकर आपको पता चला कि आपको पेट में एक गांठ है। वो भी ये भी कंफर्म नहीं है कि वो कैंसर की है या फिर नॉन कैंसरस है। कोई बात नहीं, 100% नहीं कह सकता कोई भी डॉक्टर, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स बाद में पता चलती है जब गांठ बाहर निकलती है। कैंसर का इलाज कर दिया है और गांठ में कैंसर है ही नहीं, ये चलो बाद की बात है। आयुर्वेद चिकित्सा में ये काम सिर्फ 3 से 5 मिनट में हो जाता है। यही नहीं बल्कि अगर आपके कमर में भी दर्द है तो भी बता देगा, घुटनों में दर्द है तो भी बता देगा, सिर में कोई प्रॉब्लम है तो भी बता देगा। आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, 3 से 5 मिनट में नाड़ी वैद्य आपकी पूरे शरीर का चेकअप करके बता देगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है या कहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है। आयुर्वेद शरीर की प्रवृत्ति को देखकर ये पहले ही बता देता है कि आपको इस ऑर्गन में ये प्रॉब्लम आने की संभावना है, इसलिए पहले ही सचेत हो जाइए। और ये मत सोचना ये बात मैं हवा में कर रहा हूँ। अभी भी भारत में सामान्य कोटि के नाड़ी वैद्य मौजूद है। उच्च कोटि, उच्चतम कोटि के नाड़ी वैद्य हो इसकी संभावना कम लगती है, लेकिन ये सामान्य कोटि के नाड़ी वैद्य भी किसी भी प्रॉब्लम को आपके शरीर में डिटेक्ट करने में सक्षम है। कोई भी बीमारी इनसे छूट नहीं सकती। ये आपकी किसी भी बीमारी को 3 से 5 मिनट के अंदर ही नाड़ी पकड़ के बता देंगे। अगर किसी को लगता है कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं हवा में बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं नाड़ी वैद्य का नंबर देता हूँ आपको। आप डायरेक्ट जाइए उनके पास, कुछ मत बोलना, नाम भी मत बताना उनको अपना कि मैं कौन हूँ। डायरेक्ट उनको हाथ पकड़ाइए, वो आपके रोग बता देंगे कि आपको ये बीमारियाँ हैं। आपको पेट में बीमारी हो, सर में दर्द हो, सर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, दिमाग में प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, घुटनों में दर्द हो, वो नाड़ी वैद्य बता देगा आपको कि आपको ये प्रॉब्लम है।
अब बात कर लेते हैं आयुर्वेद कैसे काम करता है किसी भी कैंसर को ख़त्म करने के लिए। ये देखिए, आप देख सकते हो बीच में है नेचुरल किलर सेल, इसको NK सेल भी बोलते हैं। ये हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल के साथ ट्रेवल करते हुए चलता है। एक्चुअली ये हमारी इम्यूनिटी है। ये कैसे काम करती है, ब्लड के साथ ट्रेवल करेगी और ये देखो साइड में देख पा रहे हो ट्यूमर, ये अनवांटेड ग्रोथ हो रही है ट्यूमर में। अब इसको इसके पास सिग्नल पहुंच जाएगा NK सेल के पास कि यहाँ पे एक अनवांटेड ग्रोथ हो रही है, तो NK सेल पहुंच जाएगा उसको चेक करने के लिए। इसको चेक करेगा और अनवांटेड ग्रोथ है तो उसको ख़त्म कर देगा। ये काम करते हैं हमारे NK सेल, हमारी इम्यूनिटी काम करती है। ये हमारी इम्यूनिटी है, ये किसी भी चीज़ को ऐसे ही ख़त्म करती है। अब ये देखो ख़त्म कर देगी, कोई भी वायरस हो, कुछ भी बैक्टीरिया कोई ऐसा हो, फंगस हो, कुछ भी हो, सबको ऐसे ही ख़त्म करती है। इसके पास ऐसे सिग्नल पहुंचते हैं, कैंसर सेल के द्वारा ये सिग्नल दिए जा रहे हैं और एक्टिवेट हो जा रहे हैं NK सेल। वो आएंगे तुरंत इसके पास, कैंसर सेल के पास, इसको ख़त्म कर देंगे। ये प्रोसीजर है इम्यूनिटी का। अब हमारे जो आयुर्वेद में है, आयुर्वेद में इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये आज नहीं बनाया किसी ने, ये हज़ारों वर्षों से यही चला आ रहा है। हमारे ऋषियों ने इसी चीज़ को फॉलो करते हुए ट्रीटमेंट बनाया। हम आयुर्वेद में होता क्या है, ये इम्यूनिटी जो देख पा रहे हो आप, इसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। अगर किसी के शरीर में अनवांटेड ग्रोथ हुई है तो मतलब उसके शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ गई है, जो उसको ख़त्म नहीं कर पाई। उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेडिसिन दी जाती है, दवाइयाँ दी जाती है आयुर्वेद में। और वो दवाइयाँ हर एक पेशेंट की हालत को देखते हुए दी जाती है कि वो कितना सुडौल है, कमज़ोर है, या जैसा भी है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है, वात पित्त कफ किस प्रवृत्ति का है, और अभी मौसम क्या चल रहा है, गर्मी है, सर्दी है, ये सब को देखते हुए एक वैद्य उसको दवाई देगा कि आपको इस दवाई की इतनी डोज लेनी है। इसे कहते हैं आयुर्वेद साइंस। मॉडर्न साइंस यहाँ तक शायद 100, 200, 500 साल में पहुँच पाए, इसकी भी संभावना कम लगती। पहुँचेंगे कैसे, जब ट्रेन ही गलत पकड़ रखी है। नाड़ी का जो वाइब्रेशन है उसको पकड़ना किसी मशीन के लिए बहुत मुश्किल है। ये फ़िलहाल तो पॉसिबल ही नहीं है। आने वाले टाइम में 100, 200 साल में अगर कोई ऐसी मशीन या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए, बना पाए ये कभी, तो हो सकता है हो जाए, पर संभावना बहुत ही कम है। अर्पित जी इस वात पित्त कफ का मजाक बना रहे थे कि ये अनसाइंटिफिक है, पूरा अनसाइंटिफिक है, इसका कोई ऐसा कोई तत्व होता ही नहीं है हमारे शरीर में। मॉडर्न साइंस ने बहुत खोज कर ली है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पूरा नाड़ी चिकित्सा वात पित्त कफ के आधार पर ही सारे रोगों को डिटेक्ट कर पाते हैं, और छोटे से छोटे रोग को भी बता देंगे कि आपको इस ऑर्गन में ये प्रॉब्लम हो रही है या होने वाली है, जिसे आपकी मशीन शायद उसके कुछ महीनों बाद तक भी डिटेक्ट ना कर पाए, जब तक वो अपनी अच्छी खासी स्टेज तक ना पहुंच जाए। तो भाइयों, जो अर्पित जी की बात से एग्री कर रहे थे, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार आप भी और अर्पित जी को भी लेकर जाए, किसी नाड़ी वैद्य के पास पहुँच जाओ। नंबर मैं दे देता हूँ। अगर आपके पैरों तले से ज़मीन ना खिसक जाए तो कहना, क्योंकि आप लोग के लिए तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि बिना किसी मशीन के आपने हमारे शरीर के अंदर ये बीमारी है ये बता दिया। आप लोग तो बहुत तर्क की, फैक्ट्स की बात करते हैं ना, कि सच तक पहुंचना है, सच जानना है, फैक्ट्स ये होता है, ये करना है, वो करना है। तो एक बार ये भी करके देख लीजिए, कुछ करना थोड़ा ही है। मैं आपको एक नंबर दूंगा, उससे बात करिए, एड्रेस लीजिए और पहुंच जाइए। नाम भी मत बताना उसके बाद अपना, वो आपकी सारी बीमारी बता देंगे। फिर चाहो तो आप अपने केमिकल खा सकते हो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा भाइयों, अभी के लिए एक वीडियो बंद करते हैं।
अगले नई वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।